बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। माजरत के साथ लेकिन शायद कुछ तलख बातें मैं कहूँ इस वीडियो में और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने हकाइक रख दूँ, हकीकत ले आऊँ आपके सामने। देखें, पिछले एक महीने से सरकार ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में 150 अरब का बजट लगा दिया है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। सरकार जब भी चाहती है कि कोई प्रोजेक्ट आ जाए और उस पर पैसा लगाए तो उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। राइट नाउ सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाए। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड की इनॉग्रेशन होने वाली है 23 मार्च 2026 में। उसी बेसिस पे सारा का सारा पैसा लग चुका है। अब जो करंट गवर्नमेंट है ये तो आगे 4 साल रहनी ही रहनी है, और इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो उन्होंने हमेशा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है। अब देखें, सरकार जब भी पैसा लगाता है, एक एग्जांपल है हमारे पास एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बन रहा था वहां पे सरकार ने पैसा लगाया, फैसिलिटीज आई। उन फैसिलिटीज की वजह से आपकी जो सराउंडिंग्स की प्रॉपर्टीज है, मैं मिसाल देता हूँ टॉप सिटी का, 10-15 साल पहले लोगों ने 20 लाख का बी कनाल का प्लॉट लिया हुआ है। राइट ना वो एक 3 करोड़ पे स्टैंड कर रहा है। ये बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन है, 500% प्लस अप्रिसिएशन बनती है। अभी राइट नाउ सबसे ज्यादा जो फोकस है सरकार का वो है रिंग रोड पे। रिंग रोड के सराउंडिंग्स में 20+ सोसाइटीज हैं। बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स वहां पे अपनी सोसाइटीज लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिलीवरेंस पे यकीन रखता है वो है अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब के ट्रैक रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो फैसल हिल्स है, फैसल टाउन फेज 1 है, आपका B17 है, E11 CDA के सेक्टर ये लोग बना चुके हैं। अब मैं क्यों ये चीज आपको कह रहा हूं कि तलख बातें मुझसे होगी, क्योंकि अब्दुल मजीद साहब के नाम पे लोग पैसा लगा चुके हैं। इससे पहले भी लोगों ने अरबों का पैसा कमाया हुआ है, करोड़ों इन्वेस्ट किए थे, अरबों कमाए हैं, लाखों इन्वेस्ट किए थे, करोड़ों कमाए हुए हैं। राइट नाउ फैसल टाउन फेज 2 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट में। एक ऐसी लोकेशन है जहां से 5 to 6 मिनट की ड्राइव पे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका 7 to 8 मिनट के फासले में आपका टॉप सिटी मौजूद है, आप मैक्सिमम 20 मिनट्स के फासले पे आप मेन इस्लामाबाद को एक्सेस कर पाएंगे, ब्लू एरिया को। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जाग जाएं, क्योंकि आप सो रहे हैं। आप कुछ ऐसे पिछले रिकॉर्ड को आप देख रहे हैं, रियल एस्टेट की अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो डेड इन्वेस्टमेंट आपकी किसी ने करवाई हुई है, उस बेसिस पे आप फैसल टाउन फेज 2 को इग्नोर कर रहे हैं। काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि मुझे ओवरसीज क्लाइंट्स ने, इवन के पाकिस्तानी रेजिडेंट्स ने मुझे कॉल की, ये बताया कि भाई दिल कर रहा है, फैसल टाउन को मिस नहीं करना चाह रहे, लेकिन साथ साथ घबरा भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा करोड़ का लगाया हुआ है, अभी वो हमारे लिए 70 लाख भी लिक्विडेट नहीं हो पा रहा। तो हम क्या करें, ऐसी लोकेशन मिस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग इस चीज को, नेगेटिविटी को अपने जहन में लेके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती अपने साथ भी करेंगे, अपने बच्चों के साथ भी करेंगे। क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है जहां पे अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 4 to 5 years 200% की अप्रिसिएशन आपके टेबल पे होंगी। ये मैं सेफ जोन में होकर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और मैं किस चीज़ पे बता रहा हूँ, देखिए रिंग रोड, अगर हम लाहौर की भी हिस्ट्री देख लें, हम पेशावर की भी हिस्ट्री देख लें, जिन लोगों ने स्मार्टली मूव किया था और अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, तो पेशावर में 400% और लाहौर में 500% की अप्रिसिएशन लोगों ने हासिल की है। लाहौर में पंजाब हाउसिंग स्कीम, लेक सिटी, स्टेट लाइफ, ये LDA सिटी, जितनी भी सोसाइटीज़ है, लोग पूछते भी नहीं थे, सिर्फ एक रिंग रोड ने सारे की सारी ज़मीन की जो है ना वो किस्मत बदल दी। इसी तरह पेशावर में एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास, हयाताबाद, 25 लाख की भी लोगों ने बाइंग की हुई है। 1.5 करोड़ से कम आपको 5 मरला मिलता भी नहीं है, अगर मिलता भी है तो बहुत बेकार लोकेशन होती है। इसी तरह रिंग रोड से होगा क्या, 50,000 प्लस गाड़ियां, ट्रैफिक आपका बाईपास हो जाएगा रिंग रोड से। रावलपिंडी रिंग रोड, लोग जो रवात लाहौर से आ रहे हैं गुजर खान के थ्रू GT रोड पे सफ़र करते हुए, रवात से जब अभी वो एयरपोर्ट जाते हैं तो 1.5 घंटे का सफ़र है। रिंग रोड आपका 25 मिनट पे आपको लेके चला जाएगा। अब जब रिंग रोड पे सफ़र करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका रवात इंटरचेंज है, जहाँ पे आपका DHA फेज 3 भी है, DHA फेज 4 भी है, आपका सेफ्रॉन सिटी है, उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। सेकंड चक बेली है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों ने प्राइवेट ज़मीन ली हुई है, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। फिर थर्ड आपका आता है अडियाल इंटरचेंज, जहाँ पे बेरिया फेज 8, बेरिया फेज 7। फिर चौथा इंटरचेंज बनता है आपका चक्री इंटरचेंज,
जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा कैपिटल स्मार्ट सिटी, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे, और साथ साथ फैसल टाउन फेज़ 2 को यहाँ से भी इंटरचेंज मिलेगा। फिर फिफ्थ इंटरचेंज आता है आपका टलिया इंटरचेंज। उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी ज़मीन है 1.5 लाख कनाल की, वो अब्दुल मजीद साहब के पास है, और इस टलिया इंटरचेंज से 5 मिनट में आप एयरपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। आपकी जितनी भी जो मैं कह रहा हूँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, देखिए आपका फैजाबाद मंडी मोड़ 26 नंबर पीर वदाई, आपका I-10 का जो सब्जी मंडी है वो भी शिफ्ट हो रहा है रिंग रोड पे। तो सारी की सारी ट्रैफिक वहां पे शिफ्ट होने जा रही है, डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि राइट नाउ आपको जो सबसे अच्छी और तगड़ी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करे वो फैसल टाउन अब्दुल मजीद साहब प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 3 किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, या तो आप डायरेक्ट उस पे चले जाएं, कैश पे चले जाएं मॉडल ब्लॉक में, ठीक है, 5 मरला आपको 27,90,000 का पड़ जाएगा, और अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास बजट नहीं है और आप इंस्टॉलमेंट की तरफ जाते हैं, तो ओवरसीज इनक्लेव से और अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है क्या? टोटल पेमेंट प्लान आपके सामने शो भी हो रहा है। 5 मरला आपका है 34,90,000 का, जिसकी डाउन पेमेंट है 6,90,000, और अगर आप उसके साथ 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं जो कि बनता है 13,41,000, तो आपकी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, फाइल सिस्टम नहीं होगा, अगेंस्ट प्लॉट आपकी पेमेंट जा रही होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी ऑलरेडी कहीं पे भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में कोई इन्वेस्टमेंट है और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमेशा मुझे कॉल कर सकते हैं। दिस इज काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।